हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो पूरी अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको नया वीडियो कुछ अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो ये फैब्रिक जो बचे हुए फैब्रिक से मैं आपको सिखाने वाली हूँ बच्चे के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फैब्रिक है, ये एक प्रिंट वाला एक प्लेन। तो प्लेन वाला मैं ऊपर का टॉप रखूँगी और ये डिजाइनर जो प्रिंट देख रहे हैं नीचे का पार्ट बनाऊँगी। तो अंगरखा टॉप कटिंग कैसे होती है आपको चलिए बताती हूँ। तो जो भी आपके पास बच जाता है कपड़ा उसको फेंकिए मत, छोटे बच्चे के लिए बना लीजिए। तो यहाँ पे मुझे टोटल 26 इंच की तैयारी करूँगी, तो उसमें से मैं 12 इंच का टॉप कटिंग करूँगी। तो ये बैक पल्ला पहले कटिंग करूँगी, 12 इंच का ये लेंथ ले ली हूँ। यहाँ से आप सीधा मार्क करके एक 12 इंच का निशान लगा लेना है और इस निशान को कंप्लीट करना है। उसके बाद शोल्डर की बारी आती है, तो शोल्डर में 5.5 लूँगी क्योंकि छोटा बच्चा का है, 8 साल का बच्चे के लिए। उसके बाद उसी जगह से मैं 4.5 इंच का आर्म होल का लेंथ ले लूँगी और देखिए इस तरह से बॉक्स बना लूँगी। ऊपर नीचे 4.5 होना चाहिए और ऊपर से हाफ इंच डाउन कर लेना है ये शोल्डर के लिए। उसके बाद में हाफ इंच के दबाव देते हुए आपको इस तरह से बना लेना है आर्म होल की गोलाई। तो ये बैक साइड के है तो इस तरह से। उसके बाद में नीचे में थोड़ा सा उठा के इस तरह से एक और मार्क लगा लेना है जिससे झोल ना पड़े। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग लूँगी, 6 यानी 24 आ रहा है। उसके बाद में 5.5 लूँगी, 21 का 4 भाग कमर के लिए। तो जो भी आपका चेस्ट का कमर का भाग हो उसी हिसाब से आप ले लीजिए और इस तरह से निशान बना लीजिए। उसके बाद 2 इंच लूजिंग ले लीजिए। तो इसमें 2 इंच मैं लूजिंग ले ली हूँ। आप जब भी चेस्ट के हिसाब से फार्मूला कटिंग कीजिए तो फैब्रिक बिछा के रख लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। ये बैक पल्ला है, अब फ्रंट पल्ला इसको रख के पेपर पर कट करूँगी। तो यहाँ पे डबल फोल्ड में पेपर में बिछा लेती हूँ और बिछा के बैक वाला पल्ला को इसके ऊपर निशान बना लूँगी। तो जैसे बिल्कुल कटिंग किया हुआ है सेम वैसे ही हम यहाँ से ड्राइंग करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करके ड्राइंग को एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। और यहाँ से कट कर लूँगी। तो पेपर को पहले कट करके निकाल लेते हैं। अंगरखा में पहले डायरेक्ट कपड़ा पर कटिंग नहीं करते हैं, नहीं तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो अंगरखा टॉप स्टाइल बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आर्म होल की छटाई कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट पल्ला है। नेक में 4 इंच रेडी रखूँगी, तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। तो टोटल 4.5 इंच पर नेक के लिए डीप ले ली हूँ और 1.25 इंच यहाँ पे चौड़ाई लूँगी और यहाँ से हल्का सा भी शेप में दे दूँगी क्योंकि अंगरखा में भी से भी चलती है। और यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली हूँ। अब इस पल्ला को खोल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ से हम नेक के सामने से हम इस को ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से आ रहा है। तो सेंटर बनाते हुए हम यहाँ से 4 इंच पे ले लेंगे, यानी लूजिंग से 4 इंच छोड़ के। तो आप फिटिंग के एरिया से 4 से 3 इंच ले सकते हैं, नीचे से 3.5 लेकर यहाँ पे सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पे एक निशान देने के बाद ये सेंटर हो गया। अब नेक से इस तरह से हल्का सा गोलाई दे के मिला लेना है और इस तरह से कट कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरह से कम कपड़े में आपका अंगरखा स्टाइल टॉप बन जाएगा, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। तो ये मेन हो गया फर्मा। अब हम कपड़े को डबल बिछाएंगे और इस तरह से बिछा लेंगे। बिछा के इसके ऊपर में पेपर रखेंगे। तो डबल फैब्रिक है, अब डबल फैब्रिक के ऊपर पेपर बिछा लेंगे। पेपर बिछाने के बाद अब यहाँ से हम पिन से सिक्योर कर लेंगे जिससे हमारा पेपर इधर उधर घसके ना और छह ना। और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके निकाल लेना है। तो बिल्कुल बराबर करके कटिंग करूँगी, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जैसे मैं पेपर में कट की हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करूँगी। तो ये हो गई कट। अब यहाँ से पेपर में से हम हटा लेते हैं पिन को और पेपर भी हटा लेते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पल्ला खोलती हूँ, खोल के कुछ इस तरह से आएगा। तो इसके ऊपर में हम आपको बिछा के दिखाते हैं। तो इसके ऊपर में सेंटर नेक वाली सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पे बिछा लेंगे और ये वाली निशान को यहाँ पे जहाँ कट दी हूँ निशान बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। और बैक पल्ला फ्रंट पल्ला देखिए दोनों कट हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा हम यहाँ पे 16.5 इंच ले लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जितना फैब्रिक का लंबाई चौड़ाई है हम टोटल ले लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका घेरा 27 इंच है
और लंबाई 16 से थोड़ा ज़्यादा है। और इस तरह से घेर आने वाली चून लगा के मैं बनाऊंगी तो इसकी घेर अच्छी खासी आ जाएगी फ्रेंड। अब इसकी बाजू में बनाऊंगी तो बाजू के लिए 4 फोल्ड बिछा लेती हूँ। मुझे 14 इंच चाहिए तो कपड़ा कम है तो मैं ब्लू वाला कपड़ा जो प्लेन देख रहे हैं इसमें से मैं 5 इंच ऐड करके यहाँ पे डबल फोल्ड में रख दूँगी। और रख के यहाँ से टोटल तैयारी मैं यहाँ पे 13 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं तो बच्चे के 2.5 इंच में ले लूँगी। और आर्म होल की गोलाई यहाँ से करके यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट कर लूँगी। और 6 इंच यहाँ पे गोलाई है तो 3 ली हूँ आधा, उसके बाद में 1.5 इंच प्लस करके ले ली हूँ साइड से मार्जिन। और यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो नॉर्मल जैसे बाजू कट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कट करेंगे, सिर्फ विद जॉइंट वाले बना रहे हैं क्योंकि फैब्रिक कम था। अब दोनों को जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं मैं फैब्रिक जॉइंट कर ली हूँ 2 कलर में और कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ पे पतली सी सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर ली हूँ दोनों बाजू को फ्रेंड। तो यहाँ पे दोनों बाजू रेडी हो चुकी है। अभी इनको साइड में हम रखते हैं। अब अंगरखा को कैसे स्टिच करेंगे आपको बताऊंगी। तो बैक पल्ला हटा देती हूँ और फ्रंट पल्ला को बिछा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड सामने से देख लीजिए, इस तरह से हम बिछा के रखेंगे और राइट साइड से पहले नेक की तैयारी करेंगे। तब हम आपको मशीन पे सिखाएंगे अच्छी तरह। तो हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे तो 4.5 आ रहा है तो ये निशान दे के मैं आपको समझा दूँ। इस तरह से आप निशान दे देना तो ये हाफ नेक तैयार होगी और बाएं साइड का फुल नेक तैयार होगा नीचे तक। तो चलिए मशीन पे अब यहाँ पे हम तिरछा पट्टी से हम उल्टा साइड में पहले स्टिच लगाएंगे। तो तिरछा पट्टी मैं कट करके यहाँ पे जॉइंट करके लंबा सा बना ली हूँ। अब इसकी चौड़ाई जितनी भी हो आप इसको डबल में फोल्ड करना, उल्टा पलट के इसके ऊपर में आप 2 सूत की दूरी पे सिलाई लगाना। तो यहाँ पे मैं 2 सूत की दूरी पे सिलाई लगा रही हूँ। दोनों कपड़ा एक समान होना चाहिए, छोटा बड़ा और कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सही नहीं लगेगा। और यहाँ से कट करके हटा लीजिए। अब इसको पलट दीजिए सीधे की तरफ और सीधे से पलटने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई यहाँ पे लगाना है और दूसरे साइड भी लगाना है। तो चलिए पहले एक सिलाई कंप्लीट करके लगा के दिखाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए हम एकदम बिल्कुल किनारे में सिलाई लगा के इसके ऊपर में फिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हाफ नेक तैयार हो गया। अंगरखा नेक पैटर्न है तो ये इस तरह से टॉप तैयार होती है। अब इसके दूसरे साइड वाला सीधे की तरफ में यहाँ पे इस तरह आता है इसके ऊपर में। तो अब इसकी उल्टा साइड में हम मगजी लगाएंगे यानी उड़े पट्टी से बनाएंगे, नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे तिरछा पट्टी रख कर यहाँ पे सिलाई मैं लगाऊंगी और लगा कर यहाँ से हम रेडी कर लेंगे। तो भी गला के शेप में जहाँ पे नोकीला आ रहा है यहाँ पे थोड़ा टर्न करेंगे, टर्न करके कपड़ा को अंदर डालेंगे और डालकर यहाँ पे सीधी सिलाई नीचे की तरफ कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हम कट करके निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और पलटने के बाद सीधे की तरफ इस तरह से जैसे हम पहला वाला नेक तैयार किए हैं बिल्कुल वैसे ही रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रेस लगा के आप रेडी कर सकते हैं, उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नाखून से दबा के, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है इसलिए नाखून से दब जा रहा है अच्छी तरह और बिना दिक्कत के सिलाई हो जा रही है फ्रेंड। तो यहाँ देखिए थोड़ा अंदर की तरफ टर्न करना होता है क्योंकि यहाँ पे शेप देना होता है, इसलिए अंदर की तरफ आपको टर्न करना है। उसके बाद इसके ऊपर में टॉप सिलाई लगेगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं नई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए नेक तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर में हम सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से रख कर मिला लेंगे। मिलाकर अब हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फैब्रिक को थोड़ा सा टर्न करते हैं, घुमाते हैं। तो उससे पहले हम निशान लगा लेते हैं कि जिससे जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ से साइड से घस के ना। तो ये देखिए सिलाई सिंपल सा बस एक लगा के वहाँ पे लास्ट ख़त्म कर लेना है फ्रेंड। अब यहाँ से धागा को कट कर लेना है। तो ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती
का टॉप ऊपर का रेडी हो चुका है फ्रंट पल्ला। तो इस तरह से आपको रेडी करना है। अगर पट्टी से तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप लैस से तैयार कर लीजिए। अब आया बैक गला में। तो बैक गला में सेम हम चौड़ाई उतना ही लेंगे, डीप सिर्फ 2.5 इंच लेंगे। तो 1.25 इंच ली हूँ चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई लेकर इस तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो चुकी है फ्रेंड। अब देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हम यहाँ पे नीचे की घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पे चून लगाएंगे यानी प्लेट लगाएंगे। तो ये देखिए फैब्रिक को कैसे प्लेट लगाते हैं। मैं छोटे छोटे प्लेट लगाऊंगी इसकी। तो आप चाहो तो बड़े बड़े भी प्लेट लगा सकते हो या तागा खींच के भी घेर दे सकते हो फ्रेंड। मैं सिंपल ही दी हूँ। इसके ऊपर में फ्रंट पल्ला रखना है और किनारी से सिलाई करते हुए दूसरे किनारे तक मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। तो फ्रंट पल्ला में यहाँ पे गेदर्स तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बैक पल्ला में भी हम यहाँ पे सेम गेदर्स देकर जैसे सामने में दिए उसे बैक पल्ला में दे दूँगी। अब बैक पल्ला के देखिए यहाँ पे गेदर्स दे दी हूँ। कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो इसमें बाजू जॉइंट करने के लिए मेरे पास बाजू रेडी है पहले से। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर में बाजू लगा लेते हैं। तो सेंटर में सेंटर मिलाते हुए हम रखेंगे। तो देखिए फैब्रिक का जो सेंटर होता है यानी बाजू का जो सेंटर होता है और शोल्डर का, दोनों को बीच में रख के इस तरह से हाफ करके सिलाई लगा लीजिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड। तो इससे आसानी से आपका बाजू लग जाता है। देखिए कहीं बिना झोल के बाजू लग चुका है और कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ नेक पे भी तिरछा पट्टी लगा के बैक पल्ला की नेक को रेडी कर लेंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे बैक पल्ला को सिलाई करके पलट देंगे। पलट के उसके बाद में उल्टा में हम हेम नहीं करेंगे, मशीन से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आपको अभी मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए इस तरह से आपको अंदर की तरफ टर्न करना है। टर्न करके सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है, जैसे रेडीमेड नेक में रहती है बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड नेक तैयार हो गई। बैक साइड में यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे। तो मोहरी से लेके कमर तक और नीचे तक हम पूरे में सिलाई दोनों साइड लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप सिलाई लगाने से पहले निशान लगा लेना, फिर सिलाई लगा के नीचे की जो घेर है घेर पे यहाँ पे आप 1/2 इंच का दूरी पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड करके चारों तरफ में सिलाई लगा लेना फ्रेंड। तो पतली सी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। यहाँ देख सकते हैं घेरे में, और साइड की फिटिंग भी मैं लगा ली हूँ। तो डबल सिलाई लगा ली हूँ फ्रेंड। तो अंगरखा टॉप स्टाइल कुर्ती बचे हुए फैब्रिक से बनाई हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सूट और सलवार से जो भी कपड़ा बचता है उसको फेंकिए मत। आपके घर में जो भी बच्चा छोटा है उनके लिए टॉप, फ्रॉक, बेबी फ्रॉक बना सकते हैं और अपने बच्चे को पहना सकते हैं। तो देखिए कितनी मस्त डिज़ाइन लग रही है। प्योर कॉटन का समर सीजन के हिसाब से ये बनाई हूँ। तो आपको कैसा लगा, 8 साल का बच्ची के लिए बनाई हूँ। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफिज़। जब तक एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो को और खुश